आदाब, सत श्री अकाल एंड कॉफी टू ऑल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोडी और स्वागत करता हूं आपके अपने शो पे जिसका नाम है सफरनामा विद सुनील सोडी। सफरनामा के आज के सफ़र में हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो है इस्कॉन टेम्पल, जो कि जम्मू से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है और ये टेम्पल उधमपुर एरिया में पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने सफ़र पे और सीधे मिलते हैं आपसे इस्कॉन टेम्पल में और चलते चलते आपसे करते हैं बात। तो फ्रेंड्स, आज के सफ़र में हमारे साथ जा रहे हैं मिस्टर रोमिस सानी, जो कि मेरे जितने भी वीडियो हैं एडिट करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी बाइक निकाली है मिटियार 350 और आज मेरे साथ जा रहे हैं फर्स्ट राइड है इनकी लॉन्ग राइड जो है फर्स्ट ही आज। तो अभी हम पहुँचे हैं नगरोटा में। सर जी मुबारक है, पहली लंबी राइड। इससे लंबी राइड पहले लगाई कभी आपने? वही ना, छोटी हो गई ना ये। चलो ठीक है, चलिए हमारे साथ रहोगे तो लॉन्ग राइड काफ़ी मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम पहले जाएंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने, जो कि आपको पता ही है जब हम सुबह निकले तो हम सुबह घर से कुछ खा के नहीं आते, तो हमारा ब्रेकफास्ट रास्ते में ही होता है। तो अभी हम कोई ढाबा वगैरह देखते हैं, रेस्टोरेंट मिलेगा, जो भी मिलेगा, पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो ब्रेकफास्ट हम करेंगे साई कैफेटेरिया में। अभी हम पहुंचे हैं जज्जर कोटली। तो चलिए पूछते हैं इनके पास आलू वाले पराठे हैं कि नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब पूछते हैं इनके पास क्या है। वही मिलेंगे, आलू वाले पराठे ही, और क्या मिल सकता है। ब्रेकफास्ट में क्या है? आलू वाले। आलू प्याज पनीर। कौन से खाओगे आप? आलू वाले कर दो 2। तो आपको पता ही है सुबह हमें पराठे मिलते ही आलू वाले हैं, और जहाँ भी हमें आलू वाले पराठे मिलेंगे। और ये है साई कैफेटेरिया, साथ में 2 चाय कर देना। ये है साई कैफेटेरिया। यहाँ पर हम पहले भी एक बार आए थे, पंचारी गए थे, तब भी हम यहीं रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उस टाइम मेरे साथ थे अंजुम जी। हम मज़े ले रहे हैं आज आलू वाले पराठे के। बिल्कुल, मैं आपको हमेशा वीडियो में देखता हूँ खाते हुए, ऐसे घूस के। आज मैं खा रहा हूँ। ठीक है फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं हम ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आपको पता ही आलू वाले पराठे हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं रवि सर, वो तो लगे हैं, स्टार्ट हो गए वो। देखिए, मैं सारे वीडियो एडिट करता हूँ, उनको जब मैं खाते देखता हूँ मुझे सिर्फ मुंह में पानी आ जाता है। तो आज मैं मज़े ले रहा हूँ। आज मुँह में पराठे आ रहे हैं। आज मुँह में पराठे आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं ब्रेकफास्ट और उसके बाद हम निकलते हैं उधमपुर की तरफ। तो उसके बाद हम सीधे आपसे मिलते हैं इस्कॉन टेम्पल में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। हाँ जी सर, कैसा लगा? ऑसम, बहुत मज़ा आया। पराठे कैसे थे? बहुत टेस्टी थे। और मैं तो अपने व्यूवर्स को यही कहूँगा कि आप यहाँ पे आए, ये धूमी एरिया पड़ता है, और यहाँ पर आके आप साई कैफेटेरिया, यहाँ पे आलू के पराठे ज़रूर एक बार ट्राई करें। साथ में दही भी देते हैं और चने भी देते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं उधमपुर की तरफ। अभी हम पहुंचने वाले हैं मंथल के पास। मंथल पहुंच चुके हैं और यहाँ है काली माता का मंदिर। आपको पता ही है, जब भी मैं कभी इस रास्ते पे जाऊँ, जब तक मैं इनका आशीर्वाद नहीं लेता मैं आगे नहीं जाता। यहाँ पर आप आशीर्वाद लीजिए और उसके बाद निकलिए अपनी यात्रा पे, चाहे छोटी यात्रा हो चाहे बड़ी यात्रा हो। तो आइए फ्रेंड्स, पहले लेते हैं माता रानी का आशीर्वाद। जय माता दी। खोल सांचे दरबार की जय। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं और शुरू करते हैं फिर से अपना सफ़र। हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताइए। मेरे को याद है जब आपने ये बाइक नई नई निकलवाई थी, हाँ। हमारी सबसे पहले बाइक की वीडियो इधर ही बनी थी, मालूम है? याद है आपको? हाँ, थैंक यू। तो आपको बता दूं, मैं जब भी कहीं जाऊंगा तो मैं माता रानी का आशीर्वाद लूँगा, उसके बाद ही अपना सफ़र शुरू करूँगा।
तो फ्रेंड्स अभी हम उधमपुर नेशनल हाईवे से होते हुए जो सामने आप रास्ता देख रहे हो, ये गया पटनी टॉप की तरफ और ये रास्ता गया उधमपुर सिटी की तरफ और यही रास्ता जाएगा इस्कॉन टेम्पल की तरफ। तो इसी से हम जाएंगे यहाँ से। पहले हम दार रोड वाली साइड, तो दार रोड किस साइड है वो पूछना पड़ेगा अभी हमें। दार रोड किस साइड पे है? दार रोड आगे टेम्पल है इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल। ठीक है, यही रास्ता क्या दार रोड? ठीक है, थैंक यू। तो फाइनली फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। तो आपको बोर्ड दिखेगा और बोर्ड से आपको अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं इस्कॉन टेम्पल। शायद मेरे सामने है। वाह जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल के पास। आप जहां लगाते हैं बाइक, तो आप देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मंदिर है ये और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये है इनका मेन गेट और गेट के ऊपर लिखा हुआ है इस्कॉन। वाह 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 वाह। तो फ्रेंड्स अभी हम बैठे हैं उधमपुर इस्कॉन टेम्पल में और हमारे साथ बैठे हैं प्रभु श्रीवास जी। तो प्रभु जी हमें इस मंदिर के बारे में बताइए, इस टेम्पल के बारे में। जैसे इस्कॉन टेम्पल है, आप हमें पूरी जानकारी दीजिए। सबसे पहले इस्कॉन के एब्रीविएशंस हैं ISKCON। इसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। जो संस्था है इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में। ये फोटो है प्रभुपाद जी की। तो ये फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के। तो ये 1965 में अमेरिका गए थे क्योंकि इनके गुरु ने कहा था कि जब भी तुम्हारे पास में वैसी व्यवस्था हो, रिसोर्सेज हो, तो तुम हमारे जो संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, हमारा वैदिक कल्चर है, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम है, इनका ज्ञान जो है वो विदेशों में, विशेष रूप से जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका, वहाँ जाके इसका प्रचार करना। तो 1965 में गए। एक साल बाद 1966 में जो है उन्होंने संस्था बनाई। तो जो इसकी टीचिंग्स है, जो फिलोसफी है, वो बेस्ड है हमारे एंशियंट वैदिक लिटरेचर, भगवद गीता, भागवतम। और उनका जो लाइफ स्पैन था प्रभुपाद जी का, उसके बाद 77 में जो है उन्होंने शिव छोड़ा, भगवान के धाम गए 1977 में। तब तक 11 सालों में 66 में इस्कॉन की फाउंडेशन की 11 सालों में उन्होंने 14 बार पूरे वर्ल्ड की परिक्रमा की और लगभग 108 मंदिर उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने बनाए। 10,000 लोगों को उन्होंने अपना शिष्य बनाया और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। उनके वेल विशर्स थे। तो इसी प्रकार इस्कॉन का भारत में भी प्रचार हुआ और भारत में जो उधमपुर, जिसको एक्सट्रीम नॉर्थ आप कह सकते हैं एक प्रकार से, मतलब कश्मीर से ही रिलेट करके देखते हैं, बट स्टिल कश्मीर यहाँ से 300 किलोमीटर आगे है। तो उधमपुर में जो है इस्कॉन का मंदिर जो है ये स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे जो इसके स्टार्ट कैसे हुआ, प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य प्रभुपाद जी ने, हिज होलीनेस परम पूज्य नव योगेंद्र स्वामी जी महाराज, जो बहुत ही सीनियर शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, सन्यासी शिष्य हैं, उनका जन्म स्थान उधमपुर है। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने दीक्षा ली और फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया इस्कॉन संस्था में आगे, जो हमारे गुरु जी भी हैं, जिनके बारे में बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कई स्थानों पे रहे, वृंदावन में रहे, चंडीगढ़ में रहे, केनिया, नैरोबी में रहे और प्रभुपाद जी के साथ में 2 साल उनके सर्वेंट बन के भी रहे, सेवा की उन्होंने। फिर अल्टीमेटली वो यहाँ पर वापस आ गए थे उधमपुर में 1987 में, 87-88 में यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो लगभग 88-89 में 90s के नियर अबाउट कह लीजिए, यहाँ पे इस्कॉन का प्रचार यहाँ भी शुरू हुआ। जबकि इसको कोई नहीं जानता था भगवान के बारे में, इस्कॉन के बारे में क्या है, इसका मैसेज क्या, कोई नहीं जानता था। तो 91 में एक छोटे भगवान के यहाँ पे पुराना मंदिर, यहाँ पे जो सामने वाली एक बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग, वो पुराना मंदिर था। तो वहीं पे इनकी सेवा पूजा होती थी। तो उसके बाद कई सारी लीलाएं यहाँ पर हुई हैं, कई सारी घटनाएं यहाँ पे घटी हैं। हमारे जो भगवान हैं यहाँ पे, जिनके आपने दर्शन भी किए हैं, बहुत ही चमत्कारी भगवान है। कई यहाँ पे लोगों के जो है उन्होंने बीमारी ठीक की है, कई डेंजरस जो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज जैसे कैंसर हो गया है
और हेमरेज और सबके कई सारी बीमारी भी ठीक हुई है। उन लोगों की कई सारी उनकी इच्छाएं हैं जो भगवान से चाहते हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान यहाँ पे हुआ है। तो भगवान बड़े जागृत है। तो ये जो बड़ा मंदिर आपने देखा, बड़ा मंदिर आपने जो देखा है, ये बड़ा मंदिर जो है इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 2005 में। हाँ, उसी साल कश्मीर में भूकंप आया था, उसी साल यहाँ पे जम्मू से जो रेलवे लाइन है वो एक्सटेंड हुई थी यहाँ उधमपुर तक। तो 2005 में इसकी ओपनिंग हुई। छोटे मंदिर से भगवान बड़े मंदिर में शिफ्ट हुए और तब से जो है ये मंदिर जो है भगवान की सेवा पूजा जो है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे चल रही है। अभी रिसेंटली करीब 6-7 साल 7-8 साल पहले गौशाला हमने गाय भी लेकर ताकि भगवान के लिए जो है दूध की व्यवस्था यहाँ पे हो, सेल्फ सफिशिएंट हम इसमें बने, क्योंकि भगवान के लिए कम से कम दूध जो है वो तो हम गुजरात से देसी गाय हैं, सब गिर गाय हो सकता है आपने कवर किया हो, वो भी हम गुजरात से लेकर आए। और यहाँ पे गुरुकुल भी जो है लगभग 12-13 साल पहले यहाँ पे गुरुकुल स्टार्ट हुआ। तो गुरुकुल में अभी हमारे पास में 100 बच्चे हैं करीब, उन सबको फ्री एजुकेशन देते हैं, उनके पेरेंट्स से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, उनका यहाँ पे रहना खाना सब फ्री होता है। क्योंकि हमारी वैदिक पद्धति क्या है, गुरुकुल गुरु के कुल में मतलब गुरु के स्थान पे जाके शिक्षा ग्रहण जो बच्चा करता है तो गुरु दक्षिणा देता अपनी इच्छा से। ऐसे भी गुरु डिमांड करता है कि हम जो है इतना दो, इतना चार्ज करेंगे तब आप पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। हमारे गुरु जी की इच्छा थी कि यहाँ पे निष्काम, यहाँ पे जो है उनको पढ़ाई भी हो, साथ में आध्यात्मिक जीवन में भी है वो वृद्धि करें, इसलिए यहाँ पे गुरुकुल की व्यवस्था भी की गई। और यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से भी टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे जो भी हमारे नोन है, कोई ऐसे कोई हमारे लाइफ मेंबर हैं या फिर और, तो यहाँ पे रुकते हैं, उनसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जितने डिवोटीज यहाँ पे रहते हैं, कुछ माताएं भी, माताओं का आश्रम भी है, सेपरेट है, तो यहाँ पे रहते हैं, तो वो सभी निष्काम सेवा करते हैं। तो यहाँ पे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये भक्ति मार्ग है, तो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो उनको कोई सैलरी नहीं पे की जाती। तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और कई सारे मतलब अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अभी रिसेंटली करीब 1.5 साल पहले एक प्रभु जी ने ज्वाइन किया जो कि ICICI बैंक में मैनेजर थे। और देखो यहाँ पे अब उधमपुर जो है कोई बहुत बड़ा सिटी नहीं है, जम्मू तक तो लोग सब जानते हैं, उधमपुर को लोग नहीं जानते, लेकिन उधमपुर जैसे स्थान पे भी इतना विशाल मंदिर होना, आपने देखा ना इसका जो प्रांगण है, यहाँ पे गेस्ट हाउस की व्यवस्था है। मैं तो पूरा मंदिर घूमा और मुझे इतना अच्छा लगा ना। अच्छा। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि उधमपुर में इतना अच्छा टेम्पल है। अभी आया हूँ फर्स्ट टाइम, पर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। जो भी हमारा एनुअल प्रोग्राम होता है तो उसमें पूरे विश्व से यहाँ पे डिवोटीज आए उसको मनाने के लिए। मॉरिशस से लगभग 30 लोग आए थे, अमेरिका से, कनाडा से, यूरोप से, हर जगह से लोग आए थे। अभी भी 2 रशियन माताएं हैं यहाँ पे रह के भक्ति कर रही हैं यहाँ पे, और इस हमारे कल्चर को, भगवद गीता को समझने का प्रयास कर रही हैं। तो कहने करते हैं कि भगवान ने जो भगवद गीता में ज्ञान दिया है, ये ज्ञान जो है ना किसी विशेष धर्म के लिए, किसी विशेष प्रकार के लोगों के लिए नहीं है। भगवान ने कहीं ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा ममे वांशो जीव लोग जीवभूत सनातन, जितने भी जीव हैं सभी मेरे अंश हैं। भगवान ये नहीं कहा कि भारतीय केवल मेरे अंश हैं, ये भी नहीं कहा केवल हिंदू ही मेरे अंश हैं। भगवान कहते हैं सारे चराचर में जितने जीव हैं ना सभी मेरे अंश हैं, तो हम सभी भगवान के हैं। तो भगवान सबको ये मौका दे रहे हैं कि हम उनको समझें, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान से प्रेम करना। यही जीवन की सिद्धि है, यही जीवन की सार्थकता है, यही हमें करना है। किस प्रकार हम अपने दोषों को अपने भीतर से निकालें और भगवान की तरफ उन्मुख हों, भगवान से प्रेम करने के मार्ग पे आगे बढ़ें, यही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। ये इस बात को हमें समझना है। हम किसी भी कोई भी कार्य करें, जैसे आप हैं, आप वीडियोस बनाते हैं, मंदिर विजिट करते हैं, ठीक है, आपको आपने बताया आप आर्किटेक्ट भी हैं, आप कई लोग हैं जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं, जैसे माताएं प्राय भारत में होता है, और किसी फील्ड में हो, तो किसी भी फील्ड में हम काम करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभु जी हमें इस मंदिर के कार्यक्रम के बारे में बताइए हमें। हाँ, तो देखो हमारे जितने स्कॉन के टेम्पल्स होते हैं ना बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव किस सेंस में एक्टिव होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारे मंदिर में, इस्कॉन के सभी मंदिरों में जो हमारा पैटर्न है शास्त्रों के अनुसार, यहाँ पे 7 बार भगवान की आरती होती है। 7 बार उस आरती से पहले भगवान को भोग लगता है 7 टाइम्स। 2 बार भगवान का श्रृंगार होता है, सुबह मॉर्निंग श्रृंगार, फिर शाम का शयन, रात शाम के समय शयन श्रृंगार होता है भगवान का। तो पहली जो आरती है वो सुबह 4:30 बजे होती है। और जितने भी आश्रम के रेजिडेंट्स हैं
बच्चे हैं, बड़े हैं, बाहर से भी भक्त लोग आते हैं। 4:30 सब आते हैं, उसको मंगला आरती कहते हैं, मंगला दर्शन करना भगवान का। तो भगवान के मंगला आरती के दर्शन करते हैं। उसके बाद में फिर भगवान का 2.5 घंटे श्रृंगार होता है। आधे घंटे की आरती थी 5 बजे तक। फिर 7:30 बजे भगवान के दर्शन आरती होती है, जिसमें भगवान के दर्शन करते हैं। फिर 12 बजे, 4 बजे, 7 बजे से 7 बार आरती होती है। तो शाम को जो मेन आरती शाम की होती है वो 7 बजे होती है। काफ़ी लोग उसमें विजिट करते आते हैं। सर्दियों में 6:30, गर्मियों में 7 बजे। और इसके अलावा जो यदि मैं बेसिक नियम की मैं बात करूँ हमारे स्कॉल की, जो बेसिक फंडामेंटल नियम है वो है कि 4 नियमों का हम पालन करने के लिए सबको कहते हैं कि प्रयास करना चाहिए। पहला नियम है जो सबको पता भी होना चाहिए। पहला नियम है किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये जो है चाय, कॉफी, हम इसको मना करते हैं कि मत पीजिए अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा नियम अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, मतलब जो खाने योग्य चीज़ नहीं उनको नहीं खाना है। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, ये सब मना करते हैं, तामसिक भोजन होता है। और तीसरा है परस्त्री संग नहीं करना है। और चौथा नियम है जुआ नहीं खेलना, सुबह जल्दी उठना, गीता भागवत को पढ़ना और भगवान का भजन करना। ठीक है, ये चौथा। इसके अलावा भगवान के नामों को जपना है, विशेष रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इस महामंत्र का हम जप करते हैं, सबको कहते हैं। तो 4 नियम मैंने बताए, ये 4 धर्म के 4 स्तंभों को यदि पालन करते हैं ना इनका, तो पुष्ट करते हैं। तो ये 4 नियम है, इनका पालन करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। तभी जो है हम देखें कि हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन आएगा और बड़ा अच्छा आनंद जो है हम अनुभव कर सकते हैं। तो यही अब जो है लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं, और जो भी इनको फॉलो करता है उसको वास्तव में आनंद की अनुभूति उसको होती है। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कुछ बताया हमें। हरे कृष्ण। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं मंदिर की छत पे और हमारे साथ हैं मोक्षित जी। तो आप हमें छत के ऊपर आए, हमें क्या दिखाने लाए यहाँ पर? मैं आपको सुदर्शन दिखाने लाया हूँ जो विष्णु भगवान के हाथ में रहता है। अगर कोई भक्त भक्ति करता है भगवान की और कोई उसे परेशान करता है तो बाद में स्वर्ग में जब वो जाता है, नरक में जाता है, तो विष्णु भगवान वो सुदर्शन से उसका गला काट देते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी कहाँ पर लगा है सुदर्शन? अभी ऊपर लगा हुआ है। ठीक। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की डेस्टिनेशन इस्कॉन टेम्पल। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल सोडी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।